और हीरो कैसे हो। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नशा पढ़ाई का में मैं अविनाश सर। और आज हम लोग बात करेंगे बिना कोई देरी किए हुए प्रश्नावली 3.2 का और तीसरा का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ थ्योरी पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। इस पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आप लोग 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है कैसे बनेगा, तो आप नशा पढ़ाई के चैनल के में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ आपको सारा क्वेश्चन का वीडियो का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया हुआ है, वहां से आप चाहते तो ले सकते हैं। और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इससे पहले हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया था, उसमें बता रहा था कि बिना हमें कोई ग्राफ खींचे हुए बताना है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि संपाती है। उसी प्रकार हमें बिना कुछ किए हुए सिर्फ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के आधार पर बताना है कि यह जो रैखिक समीकरण है ये हमारा संगत है या असंगत है। तो सेम है पैटर्न, थोड़ा सा थ्योरी है। चलिए फटाफट लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, हम लिखा देते हैं मुंह से ही कि लिख लीजिए कि जब प्रश्न में क्या बोलेगा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 से तुलना करने पर संगत या असंगत पूछे। लिख लीजिए क्वेश्चन में कि जब प्रश्न में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके संगत और असंगत निकालना हो। फिर से सुन लीजिएगा, थ्योरी में लिखिएगा, लिखे देते हैं हम, लिख लीजिए। थ्योरी में लिखिएगा क्या कि जब प्रश्न में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर संगत या असंगत निकालना हो, तब हम क्या करेंगे। देखिए इसको आप सॉल्यूशन कॉपी में नहीं लिखिएगा, हरगिज नहीं लिखिएगा। इसको थ्योरी का कॉपी मैथ का आपको अलग बनाना है। और ये लिख दीजिएगा थ्योरी के ऊपर प्रश्नावली 3.2 थ्योरी फटाफट लिखिए कि जब प्रश्न में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर संगत या असंगत निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे। तो इसका तीन ही टर्म है, तीन ही लिखा है। तो a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। ये हमारा क्या होगा, ये तो पहले क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। इसमें दोनों होगा, क्या होगा, एक तो ये प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और दूसरा क्या है हमारा, ये संगत होगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ये संगत होगा। ठीक, और दूसरा में हमारा कह रहा है क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। इसका क्या हम लिखाए थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका पढ़ा चुके हैं। इसका बताया थे, इसकी रेखा होती है क्या, संपाती। क्या होती है, संपाती रेखा। ठीक, और इसका भी क्या होता है, तो ये संगत होता है। ठीक, और तीसरा में हमारा कह रहा है, तीसरा में लिख लीजिएगा, तीसरा में कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 का। ये हमारा क्या होता है, तो समांतर होता है। क्या होता है, समांतर रेखा होता है। और ये हमारा क्या है, असंगत है। तो हमें इसी टर्म से हमें निकालना होगा इसका पहला क्वेश्चन कि हमें क्या कह रहा है, मतलब इसे संगत निकालना है तो कैसे हम जानेंगे, और असंगत निकालना है तो कैसे हम जानेंगे। तो इसके थ्योरी में लिख लीजिएगा कि जब प्रश्न में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर संगत या असंगत निकालना हो, तब a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 का संगत होगा। दूसरा में a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 संपाती रेखा होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट जो हमारा है a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर है c1/c2 का, ये समांतर होगा और असंगत होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, कि इसका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने इसका थ्योरी पढ़ाया हूं कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 का संगत होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 क्या हो जाएगा, ये हमारा संगत हो जाएगा। और लास्ट में a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 का, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी को हमें, इस रैखिक समीकरण को हमें इसकी तुलना करके बताना है कि यह संगत है या असंगत। चलिए, आप नहीं अगर थ्योरी लिखे हैं, इससे पहले हम जस्ट लिखा है अभी, ठीक है, लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के हम चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, इसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। और सोल्यूशन में क्या देखते हैं कि पहले हम जन्म जन्मांतर से लिखते हुए आ रहे हैं सोल्यूशन, और उसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हम पहले उतार लेते हैं। उतारने से पहले आप लिख लीजिएगा दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, तो 3x + 2y = 5 समीकरण 1 है। सेकंड में क्या है, 2x - 3y = 7 समीकरण 2, ठीक है। अब हमें a1/a2 से तुलना करना है, तो यहाँ लिख लेंगे a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर कॉमा, ठीक है, c1 बराबर c2 बराबर। अब a1 हमारे पास कितना है 3, b1 2, c1 5, a2 2, b2 -3, c2 7। अब बोलेगा सर जी कहां से ले आए, तो समीकरण 1 में जो हमारा रहेगा वो a1 b1 और c1 हो जाएगा। समीकरण 2 में हमारा a2 b2 c2 हो जाएगा, उसी के हिसाब से लिख लेना है। a1 में क्या हो गया हमारा 3 हो गया, x के गुणांक है, b1 में y गुणांक +2 तो +2, c में अचर पद 5, ठीक है। a2 में x का गुणांक समीकरण 2 में 2 तो हो गया 2, b2 में समीकरण 2 में b2 तो 3, y का गुणांक है -3 तो -3, c2 में तो c2 का अचर पद है 7। यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब a1/a2 करके इसको निकालना है, ठीक है। चलिए हम निकाल के देखते हैं कैसे है, क्या है नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 कितना है 3/2, ठीक, कॉमा b1/b2 बराबर b1 कितना हमारे पास 2, ठीक है, और बट्टा क्या है -3। इसके बाद c1/c2 क्या है, तो 5/7। हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, देखिए 3/2 नहीं बराबर है 2/-3 का, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 का, इसीलिए के रूप का यह है, ठीक है। अगर इस रूप का है तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि रेखा प्रतिच्छेदी होता है सबसे पहले, और हमें यहाँ प्रतिच्छेदी नहीं निकालना है, क्या निकालना है, वाली संगत। इसको लिख देंगे ऐसा, अगर क्या लिख देंगे कि ये इसीलिए यह रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण संगत है, संगत है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बोलेगा सर जी इतना सर्कट आंसर, इसका आंसर है इतना, इसको करना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी लिखा है वो याद कर लेना, और क्या है। तो इसमें हम निकल गया है क्या कि a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/2, b1/b2 बराबर 2/-3 और c1/c2 बराबर 5/7। तो 3/2 नहीं बराबर है 2/-3 के, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम जानते हैं चूंकि a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 के रूप का है, तो इसे क्या कहते हैं, इसीलिए यह रैखिक समीकरण क्या है, संगत है। इसका आंसर यही हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट में यह कैसा लगा बनाने के बाद, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय, थैंक्स। वीडियो बंद करो, दोबारा चालू करो, अभी रुको, बंद करो।